नारायण। जय श्री राम। आप सभी बंधुओं को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी संकष्टी श्री गणेश व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज बहुत गणेश भगवान श्री गणपति का एक बहुत ही पवित्र यह व्रत है। आज के दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है। आज के दिन चंद्रमा के दर्शन के पश्चात व्यक्ति को मिथ्या कलंक लगता है, ऐसी कथा भी है। भगवान श्री कृष्ण भी आज के दिन चंद्र दर्शन किए थे, जिसके कारण उनको श्यमंतक मणि के चोरी का कलंक लग गया था। और अगर आज अगर दर्शन कर लेता है, चंद्रमा का दर्शन कर लेता है, उस व्यक्ति को उस दोष का निवारण करने के लिए, ताकि मिथ्या कलंक उसके ऊपर न लगे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के ही कलंक वाला कथा सुनने का विधान प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण यदुकुल शिरोमणि थे। वहाँ पर कथा यह है श्यामंतक मणि की कि एक बार एक श्यामंतक मणि ला करके, वह श्यामंतक मणि बहुत ही दिव्य प्रभाव वाली थी। उसको एक प्रसेनजित नामक एक राजा थे, उनके पास वह श्यामंतक मणि थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक बार कहा, और वह उस मणि में ऐसी दिव्यता थी कि वह मणि बहुत धन धान्य देने वाली, स्वर्ण नित्य ही रोज स्वर्ण इत्यादि देने वाले, रत्न इत्यादि को देने वाली वो मणि थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि वो राजकोष में उग्रसेन जी को दे दो, ताकि उससे क्या होगा, प्रजा का पालन होगा, प्रजा और ज़्यादा समृद्ध होगी। तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने नहीं दिया, प्रसेनजीत ने नहीं दिया। तो उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रसेनजीत एक बार शिकार खेलने के लिए कहाँ गया, जंगल में गया। वहाँ पर उसने एक व्याघ्र को नहीं देखा शायद, या सामना भी हो गया होगा, और बाघ ने उसको मार डाला। और उसने क्या किया, उसको ले लिया, मतलब बाघ मार डाला और उसको मैंने मांस को खा लिया, और मणि भी उसके अंदर चला गया। फिर उसके बाद ऋक्ष राज जामवंत जो थे, वहीं त्रेता वाले जो राम की सेना में कभी काम किए थे, उन्होंने उस बाघ को युद्ध में मार करके उसके बाद वहाँ से उस मणि को ले लिया। उस मणि को लेकर के ऋक्षवान जामवंत बहुत बुद्धिमान थे, उस मणि का मूल्य वे जानते थे। उन्होंने जाम्बवती, अपनी एक पुत्री थी उनकी, जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती, तो उसको दिया। और एक छोटा सा बालक था वहाँ पर, वो खेल रहा था, उसी को उन्होंने वहीं अंदर उसी को खिला रही थी उस मणि से। अब क्या हुआ कि जब इधर प्रसेनजीत का वध हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण चूँकि एक बार मणि के लिए प्रस्ताव किए थे, तो लोगों ने कहा, लोगों के मन में यह शंका हो गया कि श्री कृष्ण के मन में वो मणि लेने की थी, मणि लेने की इच्छा थी, इसलिए शायद श्री कृष्ण ने ही मरवा डाला है प्रसेनजीत को और मणि ले ली है। इस प्रकार का इनके ऊपर कलंक लग गया। श्री कृष्ण बहुत व्याकुल हुए, और जब इस प्रकार का कलंक लगा, उस कलंक को मिटाने के लिए वे प्रसेनजीत का खोज करने लगे। और खोज करने के बाद उनको पता चला कि जंगल में ही प्रसेनजीत का वध व्याघ्र के द्वारा हो गया। तब उन्होंने उसके बाद खोजते खोजते उन्होंने और पता चला कि वो जाम्बवान के पास है। फिर जाम्बवान से उन्होंने युद्ध किया, उस गुफा के अंदर घुस करके कई दिनों तक युद्ध होता रहा। बहुत दिनों के पश्चात जब जाम्बवान समझ गए, थकने लग गए, तब उनको लगा कि ये और कोई नहीं हो सकता, ये भगवान नारायण ही, जो भगवान राम रूप में थे, भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए हुए हैं। इसलिए उन्होंने चरण पकड़ लिए और फिर प्रसन्न होकर मणि के साथ ही अपनी कन्या को भी भगवान को अर्पण कर दिया, दान दे दिया। और जाम्बवती से विवाह का भी यही प्रसंग है। और वहाँ पर चूँकि भगवान श्री कृष्ण को यह कैसे पता चला, वो गुफा के अंदर से आवाज़ आ रही थी। वह जो जाम्बवती थी, वो एक बच्चे को खिला रही थी, और खिला रही थी, मैंने उसको खिलौना, जिस तरह मणि से खिलौना की तरह उसको
क्रीड़ा कर रहा था बच्चा, तो उसी को कह रही थी, रो रहा था, तो बोली कि सिंहा प्रशेन अवधित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमार कमारोदिस्त्वय्येकस्य वंतकः। इस तरह से वो कह करके उस श्लोक को, चूँकि उसमें संस्कृत ही समय था तो वहाँ पर इसी तरह से वो बोल रही थी कि सिंह ने प्रसेनजीत का वध किया। सिंह प्रसेन अवधित सिंहो जाम्बवता हतः। सिंह जो है वो जाम्बवान के द्वारा हतः मार डाला गया। और सुकुमार कमारोदी, हे सुकुमार, हे बालक, हे शिशु, मारोदी, मत रो, क्योंकि त्वयि एकस्य मंतक, यह जो मणि है केवल तुम्हारा ही है। यह कह रही थी, इसी कारण श्री कृष्ण गए थे। तो इस श्लोक को भी श्रवण मात्र से चंद्र दर्शन आज के दिन जो करते हैं उनका कलंक नहीं लगता है, ऐसा भी विधान है। तो केवल यह श्लोक भी केवल सुन लेने मात्र से बहुत कल्याण हो जाता है। और भूलवश, भ्रमवश या गलती से प्रमादवश ये अगर दर्शन हो जाए तो इस श्लोक को सुन लेना चाहिए। मैं श्लोक फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। सिंह प्रशेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमार कमारोदिस्त्वय्येकस्य मंतकः। तो इस तरह से फिर श्री कृष्ण भगवान उस मणि को लाएं और फिर मणि जिनको देना था दे दिया और सारा वृत्तांत समझा दिया। उनका कलंक मिट गया। और भगवान करे कि किसी के ऊपर मिथ्या कलंक न लगे। जो दोषी हो वास्तव में उसी को दंड का पात्र, या उसके ऊपर ही लोग संदेह करें। किसी निर्दोष के ऊपर कोई भी कलंक न लगाए और सभी लोग आनंदपूर्वक, क्षोभ न हो किसी के हृदय में, सभी प्रजा बिल्कुल निशंक रहें, आनंद में रहें। इसी के साथ हमने यह एक रोचक प्रसंग आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत, बहुत सारांश में मैंने कहा। इसका अगर अच्छे विधिवत अगर आप लोगों को सुनना हो तो विष्णु पुराण में इसका पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्णन है। मैंने बहुत ही सारभूत बातों को काट करके मैंने आप लोगों को बताया है, संक्षेप में सुनाया। तो ठीक है, फिर विदा लेते हैं, फिर समयानुसार उपस्थित होंगे। नारायण।